Hello students, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मोशन इन प्लेन काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर, जिसे हम देख चुके हैं मोशन इन प्लेन में काइनेमेटिक्स क्या होती है ना. आज हम क्या देखेंगे, हम ये भी देख चुके हैं एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. आज हम देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कि आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है वो उसकी इक्वेशंस क्या क्या हैं. ये आज हम क्या है इक्वेशंस डिराइव करेंगे. देखिए, ये इक्वेशंस डिराइव करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेट कर रही हूँ कि कंसीडर अ बॉडी. मैंने एक बॉडी कंसीडर की बच्चों, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है. ठीक है. एक्सेलरेट एट अ यूनिफॉर्म रेट ए. उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए है. मान लो ये कार ही है, ये चल रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों वी नॉट है और एक्सेलरेशन मैंने कहा ए नॉट है, ए है सॉरी. लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. कुछ टाइम टी के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है, और डिस्टेंस क्या हो जाता है, x हो जाता है. मतलब ये कार यहाँ से जा रही है बच्चों. शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमारे पास थी v नॉट. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट. ठीक है. एक्सेलरेशन इसकी क्या थी बच्चों, एक्सेलरेशन इसकी थी a. ठीक है. इसने क्या किया, टाइम t के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई x, और हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई बच्चों वो हमारे पास क्या हुई, v हुई. तो ये हमने ये वाले कंसेप्ट में देखा है ना, कि इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, टाइम क्या थी. अब देखो, इन चीज़ों के थ्रू ही हम क्या है एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लेंगे. देखते हैं. अब हम फर्स्ट डिराइव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे निकलेगी. देखिए, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम आप करते हैं एक्सेलरेशन, है ना. तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना. चेंज इन वेलोसिटी तो यही हो जाएगी कि फाइनल कितनी थी और इनिशियल कितनी थी, उनका डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी. टाइम कितना लिया, टाइम टेकन कितना था, t टाइम टेकन था. फाइनल वेलोसिटी बच्चों v थी और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी. तो अगर मैं इसको a को, जो कि मेरे पास एक्सेलरेशन है, वो मेरे को पता है क्या होती है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना. तो इधर मैंने यहाँ से अगर मैं सोल्व करती हूँ तो at मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v माइनस वी नॉट, जिसमें v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, v नॉट मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरी एक्सेलरेशन है. तो इधर से बच्चों v किसके इक्वल आ जाएगा, v आ जाएगा v नॉट प्लस at के इक्वल. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल चुकी है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी, एक्सेलरेशन गिवन था, हमने एक्सेलरेशन का कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया और हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है. अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में. देखिए, ये तो हम बेसिक से कर रहे हैं कि बेसिक से हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं. फिर हम क्या है थोड़ा एडवांस लेवल में भी देखेंगे. 2-3 मेथड से हम क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है यहाँ पे डिराइव करेंगे. अब देखिए, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपका सम होती है. एवरेज वेलोसिटी सम होती है ना, कि उसका एवरेज क्या है उसकी. तो ये क्या है, v नॉट पहले थी इनिशियल, v बाद में थी फाइनल, उनका एवरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा, v नॉट प्लस v बाई 2. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट किया लिया. वही कार जा रही है, शुरू में वेलोसिटी v नॉट है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x, उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई. ठीक है. अब एवरेज वेलोसिटी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, v नॉट प्लस v बाई 2 के इक्वल आ गई. अब मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना. डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, क्योंकि देखो v अगर मैं किसके इक्वल लिखती हूँ, d बाई टी के, तो d क्या आ जाएगा, v इंटू टी आ जाएगा. एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टी.
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि x क्या है, आपकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे v0 प्लस v/2 आ गया इंटू टाइम आ गया। अब यहाँ से देखो हम पीछे से क्या निकाल के आए हैं पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन से कि v आपका v0 प्लस at है। हमने पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन से ये चीज निकाली, v आपका v0 प्लस at है, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, v0 is initial velocity and a is acceleration and t is used for time taken, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूं, v की वैल्यू भी v0 की टर्म में पुट कर दूं, तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू v0 एज इट इज, ये v की वैल्यू मैंने क्या पुट की, v0 प्लस at/2 इंटू टी। ठीक है, अब इधर से v0 प्लस v0 क्या हो गया, 2v0 प्लस at/2 इंटू टी। अब मैंने t से अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों यहाँ पे क्या आया कि x इज इक्वल टू 2v0 का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आ चुका है ना। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने इसको देखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाल रहे हैं, है ना। हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या किया था, देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला डिराइव किया, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, एवरेज वेलोसिटी निकाली। एवरेज वेलोसिटी निकालने में हमने ये फॉर्मूला का इसमें यूज किया, विच इज इक्वल टू x किसके इक्वल था, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की और हम क्या है, अपने कंसेप्ट तक पहुंच गए, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में पहुंच गए। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगी, देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी निकल रही है, आपने ये निकाला है v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अगर मैं ये v0 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, v माइनस v0 किसके इक्वल हो जाएगा, at के इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। v एवरेज भी बच्चों आप निकाल चुके हो, एवरेज कैसे हम निकालते हैं, है ना, जैसे हम मीन निकालते हैं वैसे ही एवरेज निकालते हैं ना। तो हमने क्या किया, v0 इनिशियल थी, v फाइनल थी, तो v0 प्लस v/2, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब इधर से देखो v0 प्लस v मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2v एवरेज के इक्वल आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो v0 प्लस v हमारे पास 2 एवरेज के इक्वल आ गया। अब इधर से देखो कि v प्लस v0 मैं लिख सकती हूँ 2v एवरेज के इक्वल आ गया है ना। अब मैं अगर इस इक्वेशन को, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों मल्टीप्लाई करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास क्या है, देखो v प्लस v0 लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड साथ और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई मुझे करनी है राइट हैंड साइड साथ। तो v प्लस v0 की मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ v माइनस v0 साथ इज इक्वल टू 2v एवरेज की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं at के साथ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इधर से मेरे पास आ जाएगा कि वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2v एवरेज 80, इसके इक्वल आ गया। वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर आपका इसके इक्वल आ चुका है ना। अब मेरी बात सुनो कि क्या मैं इस t इंटू वी एवरेज को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्या मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। ये x से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, और x भी आपकी क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2ax के इक्वल आ गया। तो इधर से वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा बच्चों वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तो हमने देखा, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड कर ली है। पहली क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80,
है ना। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और फिर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, v स्क्र इज इक्वल टू वी नॉट स्क्र प्लस 2ax। ठीक है, हमने ये फाइंड की। लेकिन अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, ये कि पहली इक्वेशन क्या थी बच्चों, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये थी। अब ये क्या इक्वेशन थी, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। अब आप कहीं ऐसे भी देख सकते हो कि इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, ये कुछ नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हम लेट करके चले थे v नॉट और इधर हमने लेट कर ली u। तो अगर v माइनस वी नॉट हमारे पास ए टी के इक्वल होता है, v नॉट को मैंने u लेट कर लिया तो v माइनस यू मेरे पास ए टी के इक्वल आ गया, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर देखो, अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, हो सकता है आप इस इक्वेशन को ऐसे भी देखो 2as, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर उधर लेके जाऊंगी माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट लेट कर रही हूँ तो भी ठीक है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों यू लेट कर रही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है। x आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ना, तो s भी तो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने एक और फॉर्मूला निकाली थी, एक और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को यू मान रही हूँ, है ना, तो मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लेट किया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन ये थी, टाइम टी ये था, एवरेज वेलोसिटी निकाली, और ऐसे हम क्या हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल आए हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने ये आपको जो निकलवाई है ये तो बिल्कुल सिंपल वे से निकलवाई है ना। मैंने आपको कहा था कि हम 3 वे से करेंगे, सिंपल वे, नॉर्मल वे हम कर चुके हैं, अब हम ग्राफिकल वे कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलस वे। तीनों वे से ही बच्चों आप क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, वही डिट्टो सेम, कार जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है, हम लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास वी नॉट के इक्वल। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या थी, ए के इक्वल, टाइम क्या था हमारे पास, टी के इक्वल, फाइनल वेलोसिटी बच्चों हमारे पास किसके इक्वल थी, विच इज इक्वल टू वी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था, है ना, ये था हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से देखना है। बच्चों देखो, अब ये क्या है, अब ये एक ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब यहाँ से ये चीज़ देखो कि अब यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से तो शुरू नहीं है ना, ये ग्राफ मैंने यहाँ से शुरू नहीं किया। अगर मैं ये ग्राफ यहाँ से शुरू करती तो इसका मतलब था कि जो आपकी कार है ना, वो शुरू में जा रही है ना, वो रेस्ट पे पड़ी है। ठीक है, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, लेकिन मैंने तो कहा है मुझे इनिशियल वेलोसिटी माननी है, तो मैंने इस ग्राफ को यहाँ से ड्रॉ किया, क्योंकि अब मैं कहूँगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले वी नॉट थी, है ना, पहले इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की हुई है, तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब इसने क्या किया, उसके बाद इसने फाइनल वेलोसिटी क्या अटेन की बच्चों, फाइनल वेलोसिटी इसने अटेन की वी। ठीक है, जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी v थी, टाइम टी वी नॉट थी, टाइम t पे इसने क्या की, फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर ली। एक्सेलरेशन इन क्या होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन फॉर चेंज, यही होती है ना एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी क्या है और उसको कितना टाइम लगा। अब मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन ये होती है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, मतलब ये तो हमारे पास स्लोप हो गया। आपने स्लोप देखा होगा ना, dy बाई डी एक्स ही होता है ना, स्लोप जो होता है ग्राफ का बच्चों, वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी dy पे, नीचे क्या है, चेंज इन टाइम, मतलब है ना dx, तो ये तो dy बाई डी एक्स आ गया, स्लोप आ गया, वो हमें पता है tan थीटा के इक्वल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि मैंने कहा एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन फॉर चेंज इनका रेशियो। अब एक्सेलरेशन हमें पता था किसके इक्वल होता है,
स्लोप हमें पता था किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, ठीक है। अब tan थीटा अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो इधर से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, BD, और बेस क्या आ गया, AD। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक्सेलरेशन था बच्चों मेरे पास किसके इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, मतलब dv/dt, जो किसके इक्वल हो गया, dv/dx के, जो स्लोप होता है, और वो हमें पता है tan थीटा के इक्वल होता है। और tan थीटा हमने कहा कि भाई BD/AD आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे BD जो है आपका BD यहाँ पे क्या आ गया, BD आपके पास कितना आ गया, यहाँ तक आपकी डिस्टेंस V0 है, यहाँ तक आपकी वेलोसिटी V0 है ना, चेंज इन वेलोसिटी देखनी है ना, डिस्प्लेसमेंट तो मान लो x0 की होगी अगर हम मान लेते हैं तो, और यहाँ पे फाइनल क्या है, V है। तो अब यहाँ पे BD क्या आ जाएगा मेरे पास, BD मेरे पास क्या आ जाएगा, V माइनस V0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना BD को V माइनस V0। अब देखो क्योंकि BD आपका AE के जैसा होगा, अब AE क्या होगा, OE माइनस OA विच इज इक्वल टू V माइनस V0, और क्या है AD आपका किसके इक्वल होगा, OC के, विच इज इक्वल टू T। तो A हमारे पास आ गया V माइनस V0/T, इधर से भी वही आ गया कि V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। तो ये भी मैंने क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिराइव कर ली है। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने डिराइव किया बच्चों, ये क्या थी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड थी, है ना। ग्राफिकल मेथड से हमने स्लोप की हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड की। नॉर्मल हम एक्सेलरेशन उस केस में क्या है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज लेके कर रहे थे, या हमने स्लोप से फाइंड की, tan थीटा का यूज किया, और बिल्कुल इजी वे से हमने क्या है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या निकालेंगे, द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC, जो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म वही डिट्टो कार ही है बच्चों, कुछ नहीं है। शुरू में वेलोसिटी V0, बाद में वेलोसिटी V, टाइम कितना लगा इसकी चेंज करने में T लगा। तो इसका जो एरिया होगा ना वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल देगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्योंकि अब हमें x की फॉर्म में निकालनी है ना, x की फॉर्म में निकालने तो डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी ना, एरिया देता है ना हमें डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो ट्रेपिज्म का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेपिज्म अगर हम का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों पैरेलल साइड और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पैरेलल साइड्स कितनी है हमारे पास, पैरेलल साइड है OA और BC या CB, प्लस में इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, OC है, ठीक है। अब यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 1/2, अब OC मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, T के इक्वल आ रहा है, नो प्रॉब्लम। OA बच्चों है V0 के इक्वल, और BC मेरे पास है V के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू T V0, अब ये V फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने निकाला था, विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, है ना। तो मैंने यहाँ पे पुट किया V की वैल्यू V0 प्लस AT, तो x इज इक्वल टू 1/2 विच इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2V0 प्लस में AT, ये T को अंदर मल्टीप्लाई में लेगी तो 2V0 AT प्लस AT स्क्वायर हो गया, है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू V0 T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल इजी उसी तरह से जो है ग्राफिकल मेथड से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली। देखो कुछ नहीं किया हमने, क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस पे जाना था, हमें क्लियर था, हमारे माइंड में था कि भाई डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे माइंड में था कि एरिया ऑफ ट्रेपिज्म है ना वही डिस्टेंस दे सकता है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म डिस्टेंस दे रख सकता है। मैंने डिस्टेंस को शो किया x से। अब मैंने कहा कि भाई ये जो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म है वो होता क्या है, वो क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई क्या है जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, और मल्टीप्लाई में जो हाइट है वो होता है ना। पैरेलल साइड्स मैंने देखा OA और BC है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास OC है, तो मैंने यहाँ पे OC की वैल्यू पुट की, OA की वैल्यू पुट की और CB की वैल्यू पुट की। ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है जो कि क्या है, हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कर ली है।
अब देखो ऐसे ही अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बच्चों हमने क्या है ग्राफिकल मेथड से ही निकालनी है ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी। अब इसमें क्या है देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या है, देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC गिव द डिस्टेंस, ये आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला आपने, है ना, ये आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है। x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई v नॉट प्लस v, कुछ नहीं किया, ये आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आए हो। अब इधर से बच्चों v प्लस वी नॉट मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v प्लस वी नॉट मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x/t के इक्वल आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, v प्लस वी नॉट मेरे पास 2x/t के इक्वल आ गया। अब ये तो मैंने निकाला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से और ये मैंने निकाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब मैंने इन दोनों को कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, देखो तो v प्लस वी नॉट की मल्टीप्लाई v माइनस वी नॉट के साथ और 2x/t की मल्टीप्लाई at के साथ। तो इधर से देखो यहाँ पे v a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2ax। अब इसमें देखो यहाँ पे x क्या है आपकी डिस्टेंस को शो कर रही है, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है डिराइव हो गई है ग्राफिकल मेथड से। कुछ नहीं किया, पहले ग्राफिकल मेथड में हमने क्या नॉर्मल स्लोप का यूज़ किया, सेकंड ग्राफिकल मेथड में ट्रेपेजियम लेके चले और थर्ड ग्राफिकल मेथड में कि जो दोनों हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के आए हैं फर्स्ट से भी और सेकेंड से भी, उन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना ईजी वे से क्या है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, देखो अब हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली है। v इज इक्वल टू कौन कौन सी है, v हमारे पास किसके इक्वल आया था v नॉट प्लस at। अब वो कह रहा है अगर आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है नॉन जीरो नहीं है किसी एट टाइम t पे, है ना, टाइम मान लो जीरो है आपका स्टार्टिंग में जब आप उसको एनालाइज करने लगे हो तब मान लो आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा x नोट आ जाएगा। हमारे पास ये होती थी ना x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर और यहाँ पे होती थी v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। लेकिन अगर आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है जीरो नहीं है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी वो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स नोट और यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नोट। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है तो आपका जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x किससे x माइनस एक्स नोट से। ठीक है, अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं तो बच्चों क्या करना है, आपको a को रिप्लेस कर देना है g से क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा और x को रिप्लेस कर देना है h हाइट से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at, a को रिप्लेस किया g से, नो प्रॉब्लम। सेकेंड क्या थी x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह लगा दिया h, वी नॉट टी एज इट इज हाफ, a की जगह लगा दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g t स्क्वायर। अगली क्या थी v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस में 2ax, है ना। अब यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस a की जगह लगा दिया g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड x की जगह लगा दिया हाइट h। तो ये हमने क्या है यहाँ वाले कंसेप्ट में देख लिया है कि ग्राफिकल मेथड से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड आउट किया है। अब हम एक और मेथड देख सकते हैं, ये होता है कैलकुलस मेथड। इसमें भी क्या है आप इक्वेशन ऑफ मोशन को ही डिराइव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे डिराइव, देखो इसमें क्या होगा, इसमें होता है बच्चों कि यहाँ पे आप देखो क्या होता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है, देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से निकालनी है, सेकंड निकालनी है और थर्ड निकालनी है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई dt होती है, वही डिट्टो सेम केस है, कार जा रही है आपकी, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, बाद में एक्सेलरेशन करती है a से, टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, अब a आपका होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी और रेशियो किसके साथ कि कितना उसको टाइम लगा चेंज होने में, तो इधर से dv हो जाएगा a dt के इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। कैलकुलस में बच्चों आप इंटीग्रेट करते हैं, उसकी हेल्प से आपने देखो तीन मेथड देख लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के ही आपने तीन मेथड देख लिए। तो अब देखो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी है v,
टाइम लगा शुरू में t 0 पे था और बाद में क्या था टाइम t। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dv को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों आएगा v और dt को इंटीग्रेट करेंगे आएगा t, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर लिमिट्स पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v माइनस वी नोट, मेरे पास आ जाएगा ए टी माइनस 0 के, तो इधर से v आपका आ जाएगा v नोट प्लस ए टी। ये कुछ नहीं क्या, बिल्कुल इंटीग्रेशन मेथड से इनिशियल लिमिट पता थी, फाइनल लिमिट पता थी, हमने क्या की इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। हम देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं। इसमें क्या देखिए, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही होती है ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। अब देखो यहाँ पे v क्या होगा dx बाई डी टी, अब dx क्या आ जाएगा v dt। तो अब इधर से देखो हमने क्या निकाला है, v निकाला है v नोट प्लस ए टी के इक्वल। अब मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट करती हूँ, अगर v नोट प्लस ए टी dx इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी इंटू डी टी, कुछ नहीं किया, मेरे को वेलोसिटी पता थी dx बाई डी टी है ना, dx बाई डी टी होती है ना, तो इधर से dx निकाला और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं निकाल चुकी हूँ, उसमें मैंने वैल्यू पुट की, इसको इंटीग्रेट किया। अब मान रही हूँ कि मैं शुरू में उसका पोजीशन वेक्टर बच्चों 0 नहीं था, शुरू में उसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर था, लेट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर शुरू में उसका था x नोट, ठीक है, शुरू में उसका पोजीशन वेक्टर था x नोट और फाइनल उसका पोजीशन वेक्टर है x और शुरू में टाइम था 0, फाइनल टाइम है t। मैं जब इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, dx का इंटीग्रेट कर रही हूँ x के साथ और v नोट प्लस ए टी डी टी, अब dx को मैं इंटीग्रेट करूंगी x हो जाएगा, फाइनल लिमिट पुट करूंगी x माइनस एक्स नोट हो जाएगा। v नोट प्लस ए टी को मैं इंटीग्रेट करूंगी तो v नोट t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, है ना, v नोट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट पुट करूंगी v नोट t आ जाएगा, ए टी का a बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन बच्चों हमें पता है टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जब लिमिट पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, बिल्कुल आपको कैलकुलस मेथड में सिर्फ आपको इनिशियल लिमिट पता है और फाइनल लिमिट पता है, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है डिराइव कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन पता है हमें dv बाई dt होती है, ठीक है, मैंने क्या किया dx से ही डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं आता इसमें, है ना, अगर मैं इसको dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, dv बाई dx, ये एज इट इज dx बाई dt बन गया v के इक्वल, ठीक है, v dv किसके इक्वल आ गया, a dx के इक्वल। अब मैंने फिर इसको इंटीग्रेट किया कि भाई शुरू में इनिशियल वेलोसिटी v नोट थी, फाइनल आपकी v थी, शुरू में डिस्टेंस x नोट था, फाइनल x था, है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट शुरू में x नोट था, तो अब इधर से आप इंटीग्रेट करोगे v को क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दोगे v नोट और v की, ठीक है। अब आप यहाँ पे x dx को इंटीग्रेट करोगे, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, आप लिमिट पुट कर दोगे, फिर x माइनस एक्स नोट, dx को इंटीग्रेट करोगे बच्चों x आएगा, उस x में आप लिमिट पुट करोगे जो x माइनस एक्स नोट हो जाएगी, v को इंटीग्रेट करोगे v स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे क्या आएगा v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर, डिवाइडेड में 2 पड़ा है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, है ना। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों तब आई है जब मैंने आपको कहा था कि शुरू में इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो 0 हम नहीं लेके चल रहे हैं, है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने शुरू में 0 नहीं लिया था, हमने कहा था उसका कुछ ना कुछ पोजीशन कोऑर्डिनेट है, लाइक एक्स नोट है, एक्स नोट है, तो मैंने आपको कहा था जब भी पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको शुरू में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दिया हो तो हमने x को रिप्लेस कर देना है x माइनस एक्स नोट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है। इस इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमने क्या है, हमने कितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाली हैं, मेनली हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली हैं, लेकिन हमने उसको अलग अलग मेथड से निकाला है, कैलकुलस से भी निकाला है, सिंपल वे से भी निकाला है और ग्राफिकल वे से भी निकाला है। कौन कौन सी थी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, ठीक है, एक ये इक्वेशन थी, और एक हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax, ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्या है और कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और एक नॉर्मल मेथड से भी हम इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ओके
Read carefully, watch carefully. Till then, take care, have fun. Thank you.